नमस्कार दोस्तों। क्या आपको ऐसे स्टॉक्स पसंद हैं जो कि गवर्नमेंट की कंपनीज के हों? और क्या आपको ऐसे स्टॉक्स भी पसंद हैं जिनका जो शेयर का प्राइस हो वो 50 रुपए से भी कम हो? तो अगर आपको इस तरह के स्टॉक्स पसंद हैं तो इस वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट की 4 ऐसी कंपनीज के बारे में बताऊंगा जिनके जो शेयर का प्राइस है वो इस समय 50 रुपए से भी कम है। लेकिन अगर आप इन कंपनीज के ईयरली प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो कंपनीज हैं ये एक साल के अंदर 500 करोड़ 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट करती है। तो चलिए देखते हैं कि ये 4 कंपनीज कौन सी हैं। तो दोस्तों जो हमारी पहली कंपनी है वो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो दोस्तों ये कंपनी क्या करती है? तो सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि ये जो कंपनी है ये इंडियन रेलवेज की एक होल्ली ओन्ड सब्सिडरी है। ठीक है, उसके बाद इसका काम ये है कि देखिए जब भी इंडियन रेलवेज को कोई एक्सपांशन का कोई प्रोजेक्ट करना होता है तो उस समय क्या है, इंडियन रेलवेज को फंड्स की जरूरत होती है या फिर फाइनेंस की जरूरत होती है। तो वो जो फाइनेंस होता है वो ये कंपनी इंडियन रेलवेज के लिए अरेंज करती है। तो चलिए जानते हैं कि भाई इस कंपनी के शेयर की डिटेल्स क्या है। तो दोस्तों अगर इस कंपनी के शेयर की आज आप प्राइस की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के शेयर का प्राइस आज है 23.7 रुपीज का, जो कि आप देख ही सकते हैं कि 50 रुपए से कम है। ठीक है, फिर अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है आज वो है 30,972 करोड़ का। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो कंपनी है ये एक लार्ज कैप कंपनी है, अच्छी बड़ी कंपनी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके पी रेशियो की बात करेंगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करेंगे, तो वो इसका इस समय चल रहा है 8.35। अब देखिए 8.35 जो पी रेशियो है वो मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। क्यों कम है? क्योंकि अगर आप इस समय देखेंगे कि भाई निफ्टी का पी इस समय किस लेवल पर चल रहा है तो आपको पता लगेगा कि भाई निफ्टी का जो पी है इस समय वो 28 से 30 की रेंज में चल रहा है। अब ये पी रेशियो हमें क्या बताता है? ये पी रेशियो हमें बताता है कि भाई प्राइस टू अर्निंग क्या है कंपनी की, मतलब कंपनी कितना कमा रही है। ठीक है, और उसके शेयर का प्राइस उसके रेस्पेक्ट में कितना चल रहा है। ठीक है, तो अगर किसी कंपनी का पी रेशियो कम होता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि भाई वो कंपनी जो है वो काफ़ी सस्ते वैल्यूएशंस पे इस समय शेयर मार्केट में अवेलेबल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई निफ्टी का जो पी है इस समय 28 से 30 की रेंज में चल रहा है, जबकि इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो सिर्फ 8.35 है। तो इसका ये मतलब हुआ कि भाई ये कंपनी जो है ये मार्केट के वैल्यूएशंस के हिसाब से अभी बहुत चीप रेट पे इस कंपनी का जो शेयर है वो इस समय अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि भाई इस कंपनी का जो पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट रहा है वो कैसा रहा है। तो अगर आप इस कंपनी के प्रॉफिट की बात करेंगे तो भाई मार्च 2016 के अंदर जो ईयर एंड हुआ था उस पूरे साल में इस कंपनी ने जो प्रॉफिट किया था वो था 848 करोड़ का। ठीक है, फिर मार्च 2017 के ईयर एंड पे अगर हम जाते हैं तो भाई मार्च 2017 के ईयर एंड में इस कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 10% बढ़ के 933 करोड़ का हो गया। ठीक है, फिर अगर 2018 में हम जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि भाई 2018 में इस कंपनी का प्रॉफिट 115% बढ़ के 2007 करोड़ का हो गया। ठीक है, फिर अगर मार्च 2019 के ईयर एंड की हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इस कंपनी का प्रॉफिट 12.3% बढ़ के 2254 करोड़ का हो गया। फिर अगर हम मार्च 2020 की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इस कंपनी का प्रॉफिट 63.7% बढ़ के 3692 करोड़ का हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको इसका प्रॉफिट का एक प्रोफाइल बताया, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि भाई ये जो कंपनी है इस कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, और इसके प्रॉफिट में जो जंप आता है वो भी काफी गजब का आता है, काफी अच्छा आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि भाई इस कंपनी के जो 83.36% शेयर्स हैं वो प्रमोटर के पास हैं। अब भाई ये तो गवर्नमेंट की कंपनी है तो इसके अंदर प्रमोटर कौन होगा? तो देखिए गवर्नमेंट की जो कंपनी होती है उसके अंदर जो प्रमोटर होता है वो गवर्नमेंट खुद ही होती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस कंपनी के 83.36% शेयर जो हैं वो गवर्नमेंट के पास ही हैं। तो ये जो एक चीज़ है ये बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई जो ज़्यादातर शेयर हैं वो गवर्नमेंट के पास है। तो ये एक अच्छा संकेत है हमारे लिए, अच्छा साइन है हमारे लिए कि भाई कंपनी तो है
वो काफ़ी मजबूत है और गवर्नमेंट इस कंपनी के ऊपर अपनी अच्छी खासी पकड़ रखती है, ठीक है। फिर अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनका इस कंपनी में शेयर है 1.44%, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा कम ही है, ठीक है। फिर अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करते हैं तो उनका जो इस कंपनी में शेयर है वो है 4.24%। तो इनका भी कम ही है, लेकिन बहुत कम नहीं है, ठीक है, थोड़ा रीजनेबल सा इसको कह सकते हैं। और अगर हम पब्लिक की बात करें, मतलब आप जैसे मेरे जैसे लोग, कि उनके पास इस कंपनी के कितने शेयर्स हैं, तो आपको पता चलेगा कि भाई पब्लिक के पास इस कंपनी के 7.96% के शेयर्स हैं, जो कि एक रीजनेबली गुड होल्डिंग है पब्लिक की भी। तो अगर दोस्तों ओवरऑल इस कंपनी को आप देखेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि भाई ये जो कंपनी है, क्योंकि ये लगातार पिछले कुछ सालों से बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट कर रही है, ठीक है, और इसके अंदर जो गवर्नमेंट की होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर वो भी काफ़ी अच्छी है, गवर्नमेंट अपने शेयर्स को बेच नहीं रही है। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये जो कंपनी है फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। और मेरा ऐसा मानना है कि भाई अगर आप इस कंपनी में आज इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। क्यों दे सकती है? क्योंकि देखिए इसका जो पी रेशियो बहुत कम है, बाकी शेयर्स बहुत बढ़ चुके हैं, ये इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी बहुत ज़्यादा इसका शेयर नहीं बढ़ा है। तो अभी मतलब कभी भी इसके अंदर, इस शेयर के अंदर एक बूम हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने दूसरे शेयर पर चलते हैं। तो हमारा जो दूसरा शेयर है वो है NHPC लिमिटेड। अब ये कंपनी क्या करती है? तो दोस्तों देखिए, ये जो कंपनी है NHPC लिमिटेड, ये बेसिकली हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है। और इसका काम क्या है? तो देखिए, हमारे देश में काफ़ी सारे जो हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें से कई सारे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो इस कंपनी के पास है। मतलब ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को मैनेज करती है ये कंपनी, ठीक है। अब चलिए जानते हैं कि भाई इस कंपनी के शेयर की क्या डिटेल्स चल रही हैं इस समय। अगर आप इस कंपनी के शेयर की डिटेल्स की बात करेंगे तो इस समय इस कंपनी के शेयर का जो प्राइस है वो चल रहा है 26.1 रुपीज़, ठीक है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि भाई शेयर का जो प्राइस है वो 50 रुपये से कम है, ठीक है। उसके बाद इस कंपनी के मार्केट कैप की हम बात करते हैं तो इस कंपनी का इस समय मार्केट कैप है 26,217 करोड़ का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो कंपनी है ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। फिर अगर आप इस कंपनी का भी पी रेशियो देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि इस कंपनी का पी रेशियो जो है इस समय 8.82 है, ठीक है। तो ये भी काफी कम पी रेशियो है। इसका मतलब इस कंपनी का शेयर भी इस समय मार्केट में काफी चीप वैल्यूएशंस में अवेलेबल है। अब हम एक बार इस कंपनी के भी जो प्रॉफिट की प्रोफाइल है उसको एक बार देख लेते हैं। तो जब प्रॉफिट की प्रोफाइल हम इसकी देखते हैं तो भाई 2016 में इस कंपनी ने जो प्रॉफिट किया था वो था 2363 करोड़ का, ठीक है, जो कि 2017 में 16.6% बढ़ के हो गया 2757 करोड़ का, ठीक है। उसके बाद मार्च 2018 के अंदर इस कंपनी ने प्रॉफिट किया 2784 करोड़ का, और जो जंप आया इसके प्रॉफिट में एक साल के अंदर वो था 0.9% का, ठीक है। फिर मार्च 2019 के अंदर इस कंपनी का प्रॉफिट 1.6% बढ़ के हो गया 2830 करोड़ का, और फिर 2020 में इस कंपनी का प्रॉफिट 17.3% बढ़कर 3321 करोड़ का हो गया। तो अगर आप इस कंपनी की भी प्रॉफिट की प्रोफाइल देखते हैं तो आपको ये दिखता है कि भाई ये कंपनी पिछले 5-6 सालों से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसके प्रॉफिट में भी एक हमें अच्छा जंप देखने को मिलता है। हालांकि अगर आप 2017 से 18 और 18 से 19 की बात करेंगे तो आपको दिखेगा कि प्रॉफिट में जंप थोड़ा कम आया था, लेकिन फिर भी ये जो कंपनी है लगातार प्रॉफिट तो कर ही रही है, ठीक है। और बीच में चाहे जंप कम आया हो लेकिन जंप आ रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, क्योंकि देखिए मार्केट में आपको ऐसी हजारों कंपनीज मिल जाएंगी, गवर्नमेंट की भी मिल जाएंगी, जो कि जिनका प्रॉफिट जो है, आप प्रॉफिट की तो छोड़िए, वो लगातार लॉस में चल रही है। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि भाई अगर कोई कंपनी प्रॉफिट लगातार कर रही है, चाहे उसके प्रॉफिट में जंप कम भी आ रहा हो, तो वो भी एक फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की इस कंपनी की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इस कंपनी में प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो है 70.95% की, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई इस कंपनी के भी 70.95% जो शेयर्स हैं वो हमारे गवर्नमेंट के पास ही हैं, ठीक है। अगर आप FII की बात करेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई FII की इस कंपनी में जो होल्डिंग है वो है 4.04% की, ठीक है। तो ये भी एक ठीक ठाक रीजनेबल सी होल्डिंग है। और अगर आप DII की में बात करेंगे कि भाई DII की इस कंपनी में कितनी होल्डिंग है, तो आपको पता चलेगा कि भाई DII की इस कंपनी में होल्डिंग है
14.89% की, ठीक है। तो अगर इस कंपनी में हम देखते हैं तो एफआईआई और डीआईआई की एक अच्छी रीजनेबल सी होल्डिंग है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि भाई कम होल्डिंग है, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि भाई डीआईआई की इस कंपनी में काफी अच्छी होल्डिंग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई पब्लिक की इस कंपनी में कितनी होल्डिंग है। तो भाई पब्लिक की इस कंपनी में जो होल्डिंग है वो है 10.11% की, तो ये भी एक अच्छी रीजनेबल होल्डिंग है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भाई लॉन्ग टर्म में ये शेयर भी काफी अच्छा है, क्योंकि देखिए इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो भी मुझे बहुत मजबूत लगते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि ये शेयर भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको काफी अच्छे रिटर्न फ्यूचर में दे सकता है। चलिए अब अपनी तीसरी कंपनी की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों तीसरी जो हमारी कंपनी है उसका नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड। अब ये कंपनी क्या है? तो दोस्तों ये जो कंपनी है ये भी एक होली ओन्ड सब्सिडरी है हमारी इंडियन रेलवेज की। और ये कंपनी क्या करती है? तो दोस्तों ये जो कंपनी है ये हमारे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है, ठीक है। मतलब ये इंडियन रेलवेज के लिए रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है, ठीक है। अगर हम इसके शेयर प्राइस की बात करें तो हमें पता लगता है कि भाई इस कंपनी का इस समय जो शेयर का प्राइस है वो है 30.65 रुपीज। तो आप देख सकते हैं कि भाई इस कंपनी का शेयर का प्राइस भी 50 रुपए से कम है, ठीक है। और अगर आप इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 6,390 करोड़ का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये जो कंपनी है ये एक मिड कैप शेयर आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इस कंपनी के पी रेशियो की बात करेंगे, इस कंपनी के शेयर के पी रेशियो की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के शेयर का जो पी रेशियो इस समय चल रहा है वो है 7.46। तो दोस्तों 7.46 भी काफी लो पी है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूं कि भाई निफ्टी का पी इस समय 28 से 30 पे चल रहा है। तो इसका मतलब ये कंपनी भी जो है, इस कंपनी का जो शेयर है वो इस समय काफी चीप वैल्यूएशन पे मार्केट में ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि भाई इस कंपनी की प्रॉफिट की प्रोफाइल क्या रही है पिछले कुछ सालों में। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे कि भाई 2016 में इस कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया था तो आपको पता चलेगा कि भाई 2016 में इस कंपनी ने 304 करोड़ का प्रॉफिट किया था, ठीक है। फिर 2017 में इस कंपनी का प्रॉफिट 25.3% बढ़कर हो गया 381 करोड़ का, ठीक है। फिर 2018 में इस कंपनी का प्रॉफिट 23% बढ़ के हो गया 469 करोड़ का। फिर 2019 में इस कंपनी का प्रॉफिट 25.5% बढ़ के हो गया 589 करोड़ का। और 2020 में इस कंपनी का प्रॉफिट 30.5% बढ़कर हो गया 769 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं कि भाई ये जो कंपनी है इस कंपनी का भी जो प्रॉफिट है लगातार ग्रो कर रहा है। और इस कंपनी के जो प्रॉफिट में जो ग्रोथ आ रही है हर साल वो बड़ी जबरदस्त ग्रोथ आ रही है। मतलब आप देख सकते हैं ये कंपनी कंसिस्टेंटली लगभग 25% का ग्रोथ हर साल दिखा रही है, ठीक है। और अगर हम इसके अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो हमें पता लगेगा कि भाई इस कंपनी के अंदर प्रमोटर की जो होल्डिंग है, मतलब गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है वो है 78.21% की। तो आप देख सकते हैं कि भाई इस कंपनी में भी गवर्नमेंट की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। अगर आप एफआईआई की बात करेंगे तो एफआईआई का आपको पता चलेगा कि एफआईआई की होल्डिंग इस कंपनी में है 0.42% की, जो कि काफी कम है, मैं नेग्लिजिबल ही कहूंगा इसको। और अगर आप डीआईआई की बात करते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, तो आपको पता चलेगा कि भाई डीआईआई की होल्डिंग है इस कंपनी में 9.43% की, जो कि एक अच्छी होल्डिंग है, रीजनेबली गुड होल्डिंग है। और अगर आप पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक की इस कंपनी में जो होल्डिंग है वो है 11.94% की, ठीक है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर इस कंपनी को भी मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये कंपनी भी जो है काफी अच्छी कंपनी है, काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, क्योंकि इसका भी जो प्रॉफिट का स्टेटमेंट है, हर साल ये जो प्रॉफिट करती है वो लगातार बढ़ रहा है और लगभग हर साल 25% की रेट से वो बढ़ रहा है। और अगर आप इस कंपनी का पी रेशियो देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि भाई ये कंपनी का शेयर भी इस समय मार्केट में बहुत चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इस कंपनी में आज इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न दे सकती है। चलिए अब अपनी चौथी कंपनी की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों जो हमारी चौथी कंपनी है वो है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, या फिर शॉर्ट में इरकॉन, ठीक है। अब ये कंपनी क्या करती है? तो दोस्तों ये कंपनी भी जो है हमारी इंडियन रेलवेज की एक होल्ली ओन्ड सब्सिडरी है। और इसका काम क्या है? तो दोस्तों ये जो कंपनी है ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है। जो हमारी आरवीएनएल थी वो किस में काम करती थी? वो तो हमारी काम करती थी रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में, और ये काम करती है हमारी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके शेयर के प्राइस की। तो अगर इसका शेयर का प्राइस हम आज देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इसके शेयर का प्राइस इस समय है 47.2 रुपीज का।
तो ये भी 50 रुपए से कम है, हालांकि थोड़ा सा ही कम है लेकिन है तो सही, 50 रुपए से कम है। ठीक है। फिर अगर आप इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई इस कंपनी का जो मार्केट कैप है इस समय वो है 4,439 करोड़ का। तो भाई ये जो कंपनी है इसे मैं स्मॉल कैप कंपनी कह सकता हूँ, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है वो 5,000 करोड़ से कम का है। ठीक है। और अगर आप इस कंपनी के शेयर का जो पी रेशियो है अगर आप उसको देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस कंपनी के जो शेयर का पी रेशियो है वो है 13.21। ठीक है। तो 13.21 भी काफ़ी कम पी होता है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाई निफ्टी का जो पी है वो इस समय 28 से 30 की रेंज में है। ठीक है। तो मतलब इस कंपनी का शेयर भी मार्केट में काफ़ी चीप वैल्यूएशंस में अवेलेबल है। अब हम इस कंपनी के प्रॉफिट के प्रोफाइल की बात करते हैं पिछले कुछ सालों की। तो अगर आप इस कंपनी के प्रॉफिट का प्रोफाइल देखेंगे तो भाई 2016 के अंदर इस कंपनी ने 387 करोड़ का प्रॉफिट किया। ठीक है। फिर 2017 में इसका प्रॉफिट 2.3% कम हो गया, थोड़ा सा ही कम हुआ। ठीक है। और वो प्रॉफिट रह गया 378 करोड़ का। ठीक है। फिर 2018 में इस कंपनी का प्रॉफिट 6.6% बढ़ के हो गया 403 करोड़ का। ठीक है। फिर 2019 में इस कंपनी का प्रॉफिट 6.2% बढ़ के 428 करोड़ का हो गया और 2020 में इस कंपनी का प्रॉफिट 6.0% बढ़ के 454 करोड़ का हो गया। तो अगर आप इस कंपनी के भी प्रॉफिट की प्रोफाइल देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि भाई ये कंपनी भी जो है काफी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करती है। हालांकि हम इस कंपनी में देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो थोड़ी कम है, क्योंकि इसने 16 से 17 में तो प्रॉफिट थोड़ा कम ही किया था पिछले ईयर के मुकाबले, 2.3% का इसमें डाउनफॉल आया था प्रॉफिट में। लेकिन उसके बाद से जो इसका ग्रोथ है वो थोड़ा कम ही है, मतलब 6% का लगभग ये ग्रोथ हर साल ले रहा है। पर फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि ये कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है पिछले 4-5-6 सालों से, तो ये जो कंपनी है ये फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ठीक है। अब एक बार हम इसके प्रमोटर की होल्डिंग भी देख लेते हैं। तो अगर आप इसके प्रमोटर की होल्डिंग की बात करते हैं तो वो है 73.18%। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इस कंपनी के 73.18% शेयर जो है हमारे गवर्नमेंट के पास है। तो ये काफी अच्छी चीज है। ठीक है। ये काफी हमारे लिए अच्छा साइन है। अगर आप FII और DII की बात करते हैं तो FII की इस कंपनी में होल्डिंग है 1.59% की, जो कि कम है, काफी कम है। और अगर आप DII की इसमें बात करेंगे तो DII की इस कंपनी में होल्डिंग है 0.33% की, जो कि मैं बोलूंगा कि नेग्लिजिबल ही है। और अगर आप पब्लिक की इस कंपनी में बात करेंगे भाई पब्लिक की इस कंपनी में कितनी होल्डिंग है, तो आपको पता चलेगा भाई पब्लिक की इस कंपनी में जो होल्डिंग है वो है 24.88% की। ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है इस कंपनी के लिए भी ओवरऑल कि भाई ये कंपनी भी जो है फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, क्योंकि ये काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती है। हालांकि इस कंपनी के प्रॉफिट में जंप थोड़ा कम आता है, लेकिन फिर भी ये अच्छा परफॉर्म कर रही है, हर साल प्रॉफिट कर रही है, कभी लॉस नहीं कर रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस शेयर में भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में ये आपको काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो दोस्तों ये थी मेरी गवर्नमेंट की 4 कंपनीज जिनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये आपको काफी अच्छा रिटर्न दे सकती है। अगर आपको ये मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।